दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपना दोस्त पवन कुमार, जमुई बिहार। और आज ये दूसरा एपिसोड है ड्रीम विथ पवन के साथ। और आज मैं आपके बीच खुद ही अपनी मन की बात लेकर के आया हूँ और आज मैं खुद अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसे तो हम भी कोई ना कोई सर के माध्यम से इंटरव्यू देंगे और आपके बीच अपनी बात को पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा इच्छा है कि हम जिस पॉइंट पे बात करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर के आपके बीच फोकस करना चाह रहे हैं, उसे आपके बीच पहले प्रोसेस किया जाए। तो साथियों, मैं 5 चीज़ पे बातचीत करता हूँ। जैसा आपको पता है कि मैं 5 चीज़ों को ड्रीम विथ पवन पे शेयर करता हूँ और उसे पूरी तरह से फोकस करता हूँ कि कैसे पूरा हो। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए हम चलते हैं। तो पहला पॉइंट है साथियों, अपना परिचय होना चाहिए। तो जैसा मैं शॉर्ट में अपना परिचय दूं, माई सेल्फ पवन कुमार फ्रॉम जमुई। और इस एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हुए मैंने इस बिजनेस आरसीएम बिजनेस को चुना। लेकिन इससे पहले मैं पढ़ाई कर रहे थे। 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं फुल डिसीजन लिया कि हमें आरसीएम बिजनेस करना है और करते गया, आगे बढ़ते गया। 2019 में मैंने रॉयल्टी स्टार गोल्ड डायरेक्ट बना और 20 नहीं 21 में स्टार प्लेटिनम क्वालिफाई किया हूँ। और उसके बाद मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और आपके बीच बहुत जल्द नेक्स्ट लेवल का भी देखने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और साथियों, विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस से पहले मैं एक स्टूडेंट था, तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई चल रहा था और अभी भी मेरा पढ़ाई जारी है। तो ये छोटा सा परिचय था। दूसरा पॉइंट साथियों जो मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ वो रहता है आपका फ्यूचर प्लानिंग। तो साथियों, मेरा फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही शानदार लिखित के साथ मैं किए हुए कि जहाँ भी मेरा गांव पे एक शानदार सा घर होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था, और सारे ड्रीम जो बाइक का था वो मैंने पूरा किया। और आगे फ्यूचर प्लानिंग की अपने नज़दीकी शहर में जहाँ मन भावे, जैसे कि देवघर या जमुई टाउन, जहाँ भी जिनका इच्छा हो। तो मेरा फोकस है साथियों, देवघर में एक शानदार सा घर हो और वहाँ पे एक शानदार फैमिली के साथ रहे और फोकस करें। साथ ही साथ एक लग्जरियस इनकम हो जो कि आपके फोकस बना रहे और टाइम फ्रीडम हो। तो ये कुछ फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपने टीम को खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपना टीम खड़ा होगा और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि साथियों, जब आपका टीम खड़ा हो जाता है तो आप टाइम फ्रीडम हो पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात हो पाती है। तो ये साथियों दूसरा पॉइंट था आपके बीच में कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो साथियों, इंसान के ज़िंदगी में 3 चीज़ सबसे अहम होती है जो मैंने एक किताब से पढ़ा था और वही चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। पहला चीज़ होता है जो हर कोई उसके पीछे भागते हैं, वो होता है पैसा, मनी। मनी के पीछे सब कोई भागते हैं, पैसे के पीछे काम करते हैं, उसी से उनका घर परिवार सारा चलता है। तो पहला इंसान के ज़िंदगी में होता है साथियों पैसा। दूसरा चीज़ होता है साथियों कि उनका एक नाम हो, जान पहचान हो, उनको भी लोग इज्जत करें, उनको भी लोग थोड़ा सा मान सम्मान करें, उनका भी नाम बहुत दूर दूर तक जाने। तो ये होती है साथियों दूसरा ख्वाहिश, वो होती है मान सम्मान। और तीसरा जो होती है साथियों वो होती है समय। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है समय। क्योंकि जब आपके पास पैसा हो जाएगा, जब आपका नाम पहचान हो जाएगा, लेकिन आपके पास जब समय नहीं हो उस पैसे को उपयोग करने का, तो फिर वो पैसा आपके किसी काम का नहीं रह जाता साथियों। तो ये 3 चीज़ जो सबसे अहम चीज़ होती है, ये 3 चीज़ अगर हमें कहीं भी दिखा तो वो दिखा डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग का सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट आरसीएम बिजनेस में। तो ये फ्यूचर प्लानिंग है साथियों कि ये तीनों चीज़ होनी चाहिए अपने लाइफ में। वो पैसा है, वो आपके बीच में मान सम्मान, जान पहचान हो, और तीसरा चीज़ आपके पास समय की आज़ादी हो।
और तीसरा पॉइंट पे जो मैं बात करता हूँ साथियों, आपका मुख्य 3 सपना क्या है। वो सपना जो मैं आपके बीच पहले भी शेयर कर चुका हूँ। मुख्य 3 सपना में ये 3 चीज़ सबसे अहम चीज़ होती है। वो पैसा होती है, मान सम्मान होती है और आपका समय होता है। लेकिन इसके साथ साथ में अपना भी सपना होता है कि जैसे हमें भी एक लग्जरियस इनकम हो, हमें भी कार से ट्रेवल करें और हमारा भी एक शानदार सा घर हो, जो हम सभी का सपना होता है। लेकिन हमारा एक मुख्य सपना है साथियों कि सैकड़ों लोगों नहीं, हजारों लोगों को एक कामयाबी के रास्ते पे ले जाना। अगर ये 3 सपना में एक मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो वो होता है साथियों कि सैकड़ों हजारों लोगों को एक सही मार्ग दिशा के दिखा करके और उनको एक अच्छे जगह पे पहुंचाना, एक अच्छा इनकम दिलाना, एक अच्छे स्टेटस पे उनको फोकस करना। तो ये तीसरा पॉइंट था साथियों। और चौथा पॉइंट बहुत ही शानदार है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बेहतर है। वो है कि आपका मुख्य हॉबी क्या है। साथियों दिल से पूछूं, पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने इस बिजनेस में आया तब से मेरा एक हॉबी बन गया कि हमारे सामने 100 200 500 लोग बैठे हो और हम मीटिंग दे रहे हो। हम जहाँ होम मीटिंग में भी जाता हूँ साथियों तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा हॉबी बन चुका है, कुछ लोगों से बातचीत करना। और आपके बीच अगर कुछ लोग अच्छे अच्छे स्टेटस का लोग बैठा हो और अगर आपकी बात को सुन रहा हो तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है। और ये हॉबी मतलब एक मज़ा लगता है। और मैं बता दूं साथियों कि एक टाइम फ्रीडम एक ऐसा चीज़ है ना कि आपका जो मन कर रहा हो आप अपने टीम को खड़ा करें, बिजनेस को खड़ा करें और अपने हॉबी को जी। हमें पता है एक काम करते करते हर कोई परेशान हो जाता है, लेकिन जब काम आपके मर्जी से हो तो कभी परेशान नहीं होते। तो ये मोक हॉबी है साथियों। और आगे मैं पूछता हूँ आपका फैंटास्टिक मोमेंट कब था, जो कि जो भी आपके साथ होते हैं तो मैं ज़रूर वो चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हमारे साथ एक बार फैंटास्टिक मोमेंट ये हुआ था कि हम थे और एक हमारे साथी थे महेंद्र सर, जो कि दोनों साथी पटना में गए हुए थे एक एग्ज़ाम देने के लिए। और एग्ज़ाम देने के बाद समय ये था कि लगभग 2-3 बज रहा होगा और शाम तक आराम से वहीं रुकना था क्योंकि नेक्स्ट डे भी कोई काम था। तो हम लोग के पास कोई लक्ष्य नहीं था, कोई गोल नहीं था, बस एक फोकस था, कहीं चलना है। तो वो दिन याद आता है तो बड़ा अपने आप में एक यूनिक लगता है कि बस जा रहे थे, चाहे वो पुरानी बाज़ार साइड चले जाओ, चाहे वो बाज़ार समिति की तरफ चले जाए, चाहे वो केला मंडी की तरफ चले जाए, चाहे मोन्यू हक स्टेडियम चले जाए, मतलब जा रहे हैं। ना तो खोने का डर, ना तो जल्दी पहुंचने का डर, ना तो ये सोचने का कि आगे क्या होगा। बस ये था कि 3-4 घंटे घूमना है। तो वो फैंटास्टिक मोमेंट बहुत अच्छा था और घूम रहे थे मस्ती से, अपने आप में ये भी सोच रहे थे कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं, बस चलते जाना है। तो ऐसा कुछ होते रहता है और ऐसा तो बहुत कुछ है, लेकिन आगे जानकारी देते रहूँगा। और लास्ट 5वां पॉइंट जो शेयर करता हूँ साथियों आपके बीच में, अपने व्यूवर के बारे में। जैसे मैं पूछता हूँ और लोगों से कि हमारे साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें कमेंट करते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे। तो मेरे तरफ से जो पहला फोकस है साथियों, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। मेरा मकसद है कि डिजिटल माध्यम से मैं पूरे जगह पे पहुंचूं और अपनी मन की बात को वहां पहुंचा सकूं। जो भी कुछ मैं सीख सका वो आपके तक मैं इस माध्यम से पहुंचा सकूं और लोगों से भी आपके बीच में ये सारे चीज़ पहुंचा सकूं। तो ये चीज़ होती है साथियों। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इसी तरह अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते जाएं, कमेंट करते जाएं और थोड़ा भी लगे ना
थोड़ा भी लगे कि कुछ सीखने समझने जानने का मौका मिला, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि अभी ये शुरुआत है। हर तीसरे दिन जब किसी लीडर से सुनेंगे, जब उसके बारे में जानेंगे, वो कैसे कैसे करके आज कितने बड़े लेवल तक पहुंच चुके हैं, उनका ड्रीम क्या है, तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ आपके और आपके टीम पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो साथियों, आप जिस व्यक्ति को अपना रोल मॉडल मानते हैं, आप उसका कमेंट कर सकते हैं। मैं उनसे भी मिलने का प्रयास करूंगा और डिजिटल के माध्यम से मैं उनसे भी दिल की बात को जानने का प्रयास करूंगा। तो इसको फोकस करें और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा सोचते रहें, करते रहें, क्योंकि एक कहावत है साथियों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी एक पत्थर से भी भगवान का रूप निकालना हो तो उसे हथौड़े की चोट को सहना पड़ता है। और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपके साथ कोई दिक्कतें आ रही हो, आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हाँ ये सारे समस्या हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा साथियों, ये मैंने आज से 3-4 साल पहले सीख चुका था कि एक कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो ऊपर वाले आपको अच्छा एक्टर माने, अच्छा हीरो माने, इसीलिए वो रोल आपके बीच मिल रहा है। बस आप उसको मेहनत से, अपना कर्म से, अपना ईमानदारी से निभाएं। मैं गारंटी से बता सकता हूँ वही रोल एक दिन आपको बहुत बड़ा बना सकता है। और हमेशा याद रखें, आपके साथ जो भी मोमेंट हो रहा है उससे आप शिक्षा लें। मैं अपनी बात बता दूं, हमारे साथ कोई गलत भी करता है ना, तो मैं उससे एक शिक्षा लेता हूँ। हमारे साथ कोई छलबाजी भी करता है ना, तो उससे मैं शिक्षा लेता हूँ। हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करता है ना, उससे मैं शिक्षा लेता हूँ। और हमारे साथ कोई अच्छे से पेश आते हैं ना, तो उससे भी मैं एक सीख लेता हूँ और उससे समझता हूँ कि हमें किस तरह सुधार करना चाहिए। जैसे साथियों, डायरेक्ट सेलिंग हमारे दूर दूर खानदान तक नहीं जानते थे, तो हमने उससे जब सीखा, सीखते सीखते समझ में आया कि किस व्यक्ति को कितना भाव देना चाहिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भाव दे देंगे फिर भी दिक्कत है, ज़रूरत से कम भाव देंगे फिर भी दिक्कत है। तो ये बैलेंस करना ज़िंदगी का सबसे बड़ी जीत है। नहीं तो करोड़ों कमाने वाला भी आज दुखी है। आपको लग रहा होगा कि पैसे के कारण हम दुखी हैं, नहीं। अगर आपके अंदर दुखी है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोच की वजह से। अपना सोच को बड़ा करिए, अपना कर्म को बड़ा करिए। मैं गारंटी से बता सकता हूँ आप भी एक दिन बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो मैं सैकड़ों वैसे वैसे लोगों से मिला हूँ, वैसे वैसे लोगों से संपर्क रखता हूँ, जहाँ आज आपका टारगेट है ना, लोग वहाँ भी पहुँच करके दुखी में बैठे हुए। तो फिर आप क्यों परेशान हैं? इसलिए साथियों, जिंदगी को हमेशा ना तो पास्ट से देखें, ना तो फ्यूचर में परेशान रहें आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जिंदगी को हमेशा प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर पर निगाहें रखें। पास्ट को तो बिल्कुल भूल जाइए। आज हमारे साथ जो भी कुछ हुआ, उससे मैं आज क्या सीखा, यही सबसे महत्वपूर्ण है। याद करना महत्वपूर्ण नहीं। और मैं बता दूं, ये गलती हमसे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो चलिए साथियों, मैसेज तो बहुत कुछ आपको देने का मन करता है, लेकिन आज के लिए इतना ही। इसी तरह एक एक लीडर आपके बीच में हर तीसरे दिन मिलते रहेगा। तो मैं बस पुनः रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और अपने हौसला को बढ़ाते रहें। मैं भी प्रयास करते रहूँगा कि आपके साथ आपके सोच को बदल दूँ, आपके साथ मिल करके आपके ज़िंदगी में यू टर्न ला दूँ। यही मेरा मकसद है और मिल के हम लोग एक बड़ा काम कर पाऊँ। तो थैंक यू साथियों, आपसे मिलके मैं बहुत अच्छा लगा और पुनः मिलेंगे अगला एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। मैं तो हमेशा रहूँगा आपके साथ, कुछ न कुछ अपने
4-5 सालों का अनुभव आपके बीच शेयर करते रहूँगा। बस आप जुड़े रहिए और मुश्किल से 12 से 15 मिनट का वीडियो ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू। एक कमेंट तो बनता है ना।